जय माता की। गुरु चरणों में नमन। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, यह महीना पितृपक्ष का 16 दिन रहेगा। उसके बाद हमारे आगे आने वाले समय में यानी पितृपक्ष के बाद नवदुर्गाएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप उसमें साधना कर सकते हैं और पितृपक्ष में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये हम 2-3 वीडियो डाल चुके हैं, उनमें बताया है। फिर हम यहाँ बता दे रहे हैं कि पितरों के लिए जो जितना भी कर ले वह कम है, क्योंकि पितृ खुश होंगे तो आपका जीवन, घर परिवार सब सुखी रहेगा। अब क्या है कि उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, कई विधियां हमने इसमें बताई हैं अर्पण तर्पण करने की और उनको प्रसन्न करने की। परंतु इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि ऐसे 10 उपाय हैं जिनसे आपके पितृदेव अति प्रसन्न होकर आपको शुभ फल देंगे साल भर। फिर अगले वर्ष आएंगे तब अलग बात है, और इस वर्ष का आप इंतजाम कर सकते हैं और आप इन उपायों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। कोई कठिन उपाय नहीं है। ये कठिन उपाय जो होते हैं उन्हें व्यक्ति कर नहीं पाता और छोड़ देता है, इसलिए आपको ये सरल उपाय करने में बड़ी ही सुगमता होगी और आप इन्हें करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम पहला उपाय बता रहे हैं कि प्रतिदिन जिनके यहाँ पितृ दोष है या पितृ उनके संतुष्ट नहीं है, उनको प्रतिदिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए और पितरों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पण तर्पण करते रहना चाहिए, क्योंकि वह क्रिया तो रोज करना है। मगर यह हनुमान चालीसा आप नहा धो लेंगे तो कर लीजिए, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम एक बार करें। अब दूसरे नंबर पर हम बताते हैं आपको कि श्राद्ध पक्ष में अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से श्राद्ध कर्म कर रहा है, अर्पण तर्पण कर रहा है, तो उससे भी वो प्रसन्न होते हैं। सही तरीका क्या है कि जैसे उनका दिन हो उसी दिन उनके लिए अर्पण तर्पण करें और कौवा कुत्तों को रोटी वगैरह खिलाएं, ये सही तरीका है। और जल भी उनको अर्पण करें नहा धोकर। ये क्रिया आपको नितांत करना आवश्यक है प्रसन्न करने के लिए। तीसरे नंबर पर आता है कि हमारा ये महीना, ये पक्ष यानी पितृपक्ष ऐसा है धर्म कर्म का, तो हमें गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए यानी पढ़ना चाहिए। और हमारे पितृलोगों को खुश करने के लिए मार्कंडेय पुराण में पितरों की स्तुति दी हुई है, उस स्तुति को भी आप पढ़ें। यानी गीता का भी आप पाठ कर सकते हैं, एक अध्याय करें, आधा अध्याय करें। और वैसे 7वां अध्याय दिया है तो 7वें को पूरा कर लें और मार्कंडेय पुराण में जो स्तुति दी है पितरों की, आप उसे भी थोड़ी पढ़ लें। इससे ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ज्यादा बहुत लंबा कार्यक्रम है, छोटा ही है। अब नंबर 4 पर आता है कि आप इस पक्ष में यानी इन दिनों में पितृपक्ष में गरीब, अपंग, विधवा और कोई प्राणी ऐसा है असहाय है, उसको आप दान देकर सहायता कर सकते हैं। उसमें महिला भी हो सकती है, कोई अपंग बच्चा भी हो सकता है, कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है, और गरीब बच्चे भी आते हैं कई, तो उनको आप जिस प्रकार से उसकी सहायता कर सकें, खाने से, पीने से, वस्त्र से, आप उस प्रकार से उसकी सहायता करें तो आपके देव प्रसन्न होंगे। 5वें नंबर पर आता है कि इन दिनों में, इन 16 दिनों में 13 यानी 13वां दिन नहीं, 13 और 14 और पूर्णमासी और अमावस्या, तो ये जो मैंने 4 दिन बताए हैं, इन 4 दिन में आप ये बाकी कार्य तो कर ही रहे हैं, तो गुड़, घी और धूप ये अवश्य जलाएं। गुड़ घी का पूजन करें और ये धूप बत्ती जलाएं, दीपक जलाएं। ये आप जलाते रहेंगे तो आपके देवों को प्रसन्नता होगी इससे, क्योंकि आप उनका ध्यान करके ही यह क्रिया करेंगे। नंबर 6 पर आता है कि अपने घर में कतई मांस, मदिरा, अंडे, मछली ये सब चीजें ना बनाएं यदि आप खाते हैं तो।
नहीं खाते तो अति उत्तम बात है, मगर जो खाते हैं वो इन 16 दिनों में और इसमें पितृपक्ष में इन चीजों से बहुत दूर रहें और ना इनकी बात करें, और हो सके तो 1-2 कन्याओं को भोजन भी यदा कदा बीच बीच में करा दें। और वैसे लोगों को तो आप भोजन देंगे तो अति उत्तम है, क्योंकि यह दान पुण्य ही आपके पितरों को खुश कर सकता है। 7वें नंबर पर आता है कि हमें जब ये पूजा पाठ हम कर ही रहे हैं, पितृपक्ष मना ही रहे हैं, तो हमें अपने माथे पर चंदन और केसर का तिलक धारण करना चाहिए, जिससे हमें एक महसूस हो कि हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। और वैसे साफ सफाई से अच्छे कपड़े पहनकर रहना चाहिए। 8वें नंबर पर आता है, घर में अगर कोई वास्तु दोष है आपके में, तो अगर आप उसे दूर कर सकते हैं तो उसे करें या करवा लें। मैं ये नहीं कहता कि आप ज्यादा पैसे खर्च करके ये सब कार्य करें, बड़े आराम से जो हो जाए आप उसे करें। अन्यथा तुलसी का वृक्ष अपने घर में रखें, वह सारे दोषों को दूर करता है। अगर वैसे नहीं लगा पा रहे तो किसी गमले में लगाकर आप उसके साथ पूजा अर्चना करें और घी का दीपक जलाएं शाम को। तो इस प्रकार करने से हमारे घर के देव प्रसन्न होंगे, घर के बुजुर्ग प्रसन्न होंगे, पितृदेव प्रसन्न होंगे। 9वें नंबर पर आता है कि इन सब के साथ साथ यदि व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह कमजोर है, यानी एक ग्रह होता है नवग्रह में, गुरु ग्रह अगर वह कमजोर है तो उसकी मजबूती का कुछ उपाय कर लें, जो भी पंडित बताए। अगर गुरु ग्रह हमारा कमजोर पड़ रहा है तो, अगर कमजोर नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही बलवान है। गुरु का बलवान होना अति आवश्यक है। गुरु की शिक्षा दीक्षा ज्ञान ही हमारे जीवन को उन्नत करता है, और उसी के बल पर हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, अब आता है 10वां नंबर। तो 10वां नंबर सबसे लास्ट में इसलिए रखा गया है कि अगर कुछ भी आप नहीं कर रहे तो आपको उनका गया में जाकर मुक्ति कराने का सबसे बड़ा अच्छा अवसर पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में जाकर ज्यादातर लोग अपने पितरों को मुक्ति कराते हैं, और उस मुक्ति से उनको अति प्रसन्नता होती है। और वहां जाकर आप धन, पैसा, वस्तु उसका दान करेंगे, अर्पण तर्पण श्राद्ध करेंगे। अनेक जगह पर वहां उनकी पूजा होती है और उनके पिंडदान होते हैं, और फिर नदी में स्नान करके उनको विसर्जित कर देते हैं, और वो जिस योनि में होते हैं उससे उनकी मुक्ति हो जाती है। तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे नाती पोते बच्चे भाई जो हमारे पीछे हैं, उनने हमारे लिए बहुत अच्छा विधान किया, जिससे हम इस संसार की व्याधा से मुक्त हो गए। अब हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि पितृपक्ष आपके लिए शुभ हो, और आपके पितृ जितने भी हैं सब प्रसन्न हों, यही मेरी शुभकामना है।